2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। 20+ लाइफस्टाइल एमिनिटीज, ये स्पेस यहाँ पे दी गई है मास्टर बेडरूम की तरफ जाने से पहले। Hello, I'm Mangesh Wagmare from Stateway, and in this video we are exploring a project Ivy-Lush by Mahindra Lifespaces. प्रोजेक्ट लोकेटेड है इन खराड़ी बांद्री इंटीग्रेटेड टाउनशिप। अगर बात की जाए प्रोजेक्ट लोकेशन की, फ्रॉम पंचशील टावर्स प्रोजेक्ट कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको दिखने वाला है कि आप मुझे पीछे देख सकते हो। पंचशील टावर वहाँ पे है और यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग प्रोजेक्ट लोकेशन एंड इट्स नेबरहुड, builder legacy, project overview, amenities, pricing and configuration and sample flat, and last में हम बात करने वाले हैं pushed by this project। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट लोकेशन एंड इट्स नेबरहुड। अगर बात की जाए प्रोजेक्ट लोकेशन की, तो प्रोजेक्ट लोकेटेड है इन खराड़ी मांजरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप। अगर नेबरहुड की बात की जाए तो प्रोजेक्ट से नेबरहुड में बात की जाए, अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, जैसे कि कोहिनूर का रिवरडेल प्रोजेक्ट बाजू में है, गेरा का आइलैंड ऑफ जॉय, वीटीपी का फ्लामंते, वीटीपी अल्तमीरा, एंड अभी जो वीटीपी का नया लॉन्च आ रहा है वो भी प्रोजेक्ट से बाजू में ही रहने वाले हैं। तो अगर बात की जाए प्रीमाइसेस की, तो बहुत अच्छे प्रीमियम सेगमेंट हाई एंड प्रोजेक्ट यहाँ पे आजू बाजू में रहने वाले हैं। प्रोजेक्ट यो विलास नज़दीक में, पंचशील टावर नज़दीक में, तो आजू बाजू का अगर विजिनिटी देखी जाए तो प्रीमियम विजिनिटी यहाँ पे डेवलप हो रही है। अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे अभी फिलहाल सभी अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें आपको दिखेगी। रोड्स आपको यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन में दिखेंगे, बाकी कमर्शियल्स वगैरह भी यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन में है। एंड अगर बात की जाए मेन आईटी हब से, जैसे इयन हो गया, WTC, गेरा कॉमर जोन, इंटरनेशनल टेक पार्क, जेएसआर जैसे आईटी पार्क्स यहाँ पे जस्ट 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए स्कूल्स कॉलेजेस, तो यहाँ पे नज़दीक में ही आपको ढोले पाटिल स्कूल एंड कॉलेज यहाँ पे रहने वाला है। विबग्योर स्कूल आपके टाउनशिप में ऑलरेडी प्लान हो चुका है। इसी के साथ साथ बात की जाए तो विलिंगटन स्कूल, जो कि इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज है, जो कि इंडिया में 2 ही जगह है, तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये रहने वाला है। अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल अगर बात की जाए तो खराड़ी के इयन हॉस्पिटल, नोबेल हॉस्पिटल, सह्याद्री हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल्स भी यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट से 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस पे रहेंगे। एंड इन फ्यूचर टाउनशिप में ही ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर बात की जाए एंटरटेनमेंट एंड लीजर की, तो ये टाउनशिप ही एक ऐसे रहने वाला कि यहाँ पे आगे जाके ECZs हो गए, कमर्शियल्स हो गए, एंड अगर टाउनशिप के आजू बाजू में देखा जाए तो अच्छे होटल्स एंड बाकी सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। एंड अगर आज की बात की जाए, यहाँ पे आपको न्याटिका मॉल, सीजन्स मॉल, अमेनोरा मॉल, फिनिक्स मॉल जैसे अच्छे एंटरटेनमेंट जो आपके नज़दीक में 15 से 20 मिनट की डिस्टेंस पर आपको रहने वाले हैं। अगर बात की जाए एयरपोर्ट की, तो प्रोजेक्ट से 20 से 25 मिनट की डिस्टेंस पे आपको एयरपोर्ट भी मिल जाता है। एंड रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 11 किलोमीटर डिस्टेंस पे रेलवे स्टेशन रहने वाला है। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए टुवर्ड्स नगर हाईवे एंड सोलापुर हाईवे, यहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। विद इन 4 to 5 किलोमीटर्स आप नगर हाईवे भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड विद इन 8 to 9 किलोमीटर्स आप सोलापुर हाईवे भी कनेक्ट कर सकते हो। बिल्डर लीगेसी, अगर बात की जाए महिंद्रा ग्रुप की, हम में से हर एक जन को पता है कि महिंद्रा ग्रुप ऑलरेडी इंडिया में कितने बड़े स्केल पे काम कर रहा है। अगर बात की जाए महिंद्रा ग्रुप की, तो महिंद्रा ग्रुप हैज़ वर्किंग इन 11 सेक्टर्स, 22 इंडस्ट्रीज एंड 150+ कंपनीज इन द ग्रुप। अगर बात की जाए ओवरऑल कंट्रीज की, तो 100+ कंट्रीज में 2,60,000+ एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करते हैं। अगर बात की जाए रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, तो महिंद्रा लाइफस्पेसेस हैज 9 cities, 4 locations where integrated development is happening and 100% पोर्टफोलियो। एंड अगर स्पेसिफिक बात की जाए पुणे की, तो पुणे में 8+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है, 4 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, एंड 4,000 हैप्पी फैमिलीज ने यहाँ पे फ्लैट बुक किए। प्रोजेक्ट ओवरव्यू ऑफ महिंद्रा Ivy-Lush। प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्सल रहने वाला है वो 5.5 एकर्स का रहने वाला है, एंड इसमें 5 अलग अलग टावर्स रहेंगे, जिसमें आपको 2, 3, 4 BHK के मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए एलिवेशन की, तो काइंड ऑफ एलिवेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अभी बात करते हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू इन डिटेल। जैसे मैंने बोला आपको कि 5.5 एकर्स का लैंड पार्सल है। अगर आप देख पाते हो तो सामने के साइड वहाँ पे आपको रिवर शो किया जा रहा है। सो रिवर के बाद में अपना 6 लेन रोड है, उसके बाजू में एक लैंड पार्सल है 2 एकड़ का, एंड देन महिंद्रा Ivy-Lush का ये पूरा 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल रहने वाला है, जिसमें 5 टावर्स A, B, C, D, E से
कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं और बीच में और ग्राउंड लेवल पे अम्यूनिटीज आपको दी गई है। अगर बात की जाए टॉवर्स की तो 3 बेसमेंट, ग्राउंड, 2 पोडियम एंड 31 स्टोरीज ये हाई राइज बिल्डिंग रहने वाले हैं। एंड अगर बात की जाए प्रोजेक्ट पोजीशन की तो पोजीशन जो रहने वाला है एज पर एग्रीमेंट फेज 1 जो है मार्च 2029 में एज पर बिल्डर आपको हैंड ओवर करने वाला है। फेज 2 जो रहेगा अगस्त 29 में रहने वाला है। बट जो रेरा पोजीशन डेट्स है वो एग्जैक्ट 1 साल बाद में दिए गए हैं। तो जैसे कि रेरा फेज 1 का जो रेरा पोजीशन रहने वाला है वो मार्च 2030 रहने वाला है एंड सेकेंड फेज का अगस्त 2030 रहने वाला है। अगर अच्छी बात की जाए तो महिंद्रा का जो भी लीगेसी है या अभी तक बात की जाए तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट डेट है उससे लेट कोई भी प्रोजेक्ट उनके हुए नहीं है। तो एक अच्छी बात हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। Amenities. Project has 20 plus lifestyle amenities like biophilic groups, clubhouse, swimming pool, camping and machan areas, adventure zone and many more. Pricing and configuration. जैसे मैंने आपको बोला प्रोजेक्ट में 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलने वाले हैं। 2 BHK में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं लाइक 769 एंड 866 कारपेट विच कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 94 lakhs ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव की जब मैं बात करता हूँ उसमें कार पार्किंग, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें हैं। और महिंद्रा में एक खास बात है जिसमें आपकी जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो भी आपके पैकेज में इंक्लूड रहता है। 3 BHK की अगर बात की जाए तो 3 BHK में आपको 2 अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं। फर्स्ट इज 1114 कारपेट एंड सेकेंड इज 1237 कारपेट। इट्स कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.56 CR ऑनवर्ड्स। It's all inclusive package like car parking, stamp duty, registration and maintenance also included in this price। अगर बात की जाए यहाँ पे तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे ऑफर्स यहाँ पे चल रहे हैं लाइक 2080 का आपको यहाँ पे ऑफर मिलने वाला है। आप 20% अभी पे करके एग्रीमेंट करके 80% रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन आप पे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप 10, 40, 50 के रेशो में आप पेमेंट कर सकते हो। लाइक 10% में आप एग्रीमेंट करके रजिस्ट्रेशन करके आप पूरा आपका फ्लैट ओन कर सकते हो। उसके बाद में 40% एंड एट द टाइम ऑफ पोजीशन आपको 50% पे करना है। एंड CLP जो है अपना रेगुलर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जो आप पे कर सकते हो। अगर बात की जाए आज के दिन की तो यहाँ पे 40% का ड्यू आपको देखने को मिलता है एज पर कंस्ट्रक्शन स्टेजेस। तो चलते हैं देखते हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट एंड देखेंगे क्या क्या कैसे कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। एंड लास्ट में हम बात करने वाले हु शुड बाय दिस प्रोजेक्ट, तो बने रहिए। तो देखते हैं सैंपल फ्लैट ऑफ महिंद्रा आइविलश विच इज 1237 कारपेट। आप एंटर करोगे लिविंग में एंड ये रहेगा आपका लिविंग एंड सेपरेट डाइनिंग भी यहाँ पे आपको रहने वाला है। अगर बात की जाए यूटिलाइजेशन की तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस यूटिलाइजेशन करने के लिए दी गई है। आप देख सकते हो आपके जैसे एंटर करोगे डोर के पीछे आपको यहाँ पे शू रैक के लिए जगह है। आप यहाँ पे सिट आउट के लिए थोड़ी सी जगह बना सकते हो। आपकी जो क्लोथ्स है, जैकेट्स वगैरह यहाँ पे आप आने के बाद हैंग कर सकते हो। एंड देन आपकी एंट्री होती है लिविंग में। ये रहेगा आपका लिविंग एंड इसके साथ अटैच में रहने वाली है आपकी बालकनी। एक्चुअली ये बालकनी नहीं है, ये रहेगा आपका प्राइवेट डेक। महिंद्रा में हर एक यूनिट में, हर एक फ्लैट में आपको ऐसे बड़े बड़े डेस्क देखने को मिलने वाले हैं जो कि नीचे जो रहेगा वो वुडन फिनिशिंग टाइल्स रहेगी। इसके साथ साथ आपको ये सेफ्टी ग्रिल्स भी रहेंगे। सो आप यहाँ से बढ़िया सा आपके डेक से सनसेट एंजॉय कर सकते हो, सनराइज एंजॉय कर सकते हो। एंड अलग अलग मौसम में अलग अलग आप टाउनशिप के हिसाब से यहाँ पे ओपन में जो रहने वाला है या आपको सी फेसिंग कुछ रिवर फेसिंग जो अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं या एमिनिटीज फेसिंग में आप बहुत ज़्यादा और बहुत सुंदर ऐसे व्यूज यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। दिस इज योर डाइनिंग एरिया एंड डाइनिंग के ही सामने रहने वाला है आपका किचन। किचन की अगर बात की जाए बहुत बड़ा एंड डबल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपका गैस, चिमनी, हॉबी अब सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। आपका सिंक बाजू में आएगा। आपके डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए बहुत बढ़िया स्पेस यहाँ पे दिए गए हैं। एंड आपके कटिंग्स वगैरह एंड अदर चीज़ें करने के लिए यहाँ पे भी आपको प्लेटफॉर्म पे जगह बहुत ज़्यादा मिलती है। तो बहुत अच्छा किचन लेआउट यहाँ पे प्लान किया गया है। एंड इसके साथ साथ ये आपको आपका ड्राई बालकनी सेपरेटेड मिलता है। तो यहाँ पे आपका आ गया वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ये चीज़ें यहाँ पे प्लान कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बढ़िया सा दिखा है कि आप प्लांटेशन वगैरह करा सकते हो। आप यहाँ पे कैबिनेट्स करके आपके पैंट्रीज जो है वो
पैंट्री जैसे यूज कर सकते हो आपके टॉयलेटरीज वगैरह यहाँ पे रखने के लिए। तो बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया गया है किचन में, यहाँ पे आपको दिखता है। ये किचन की अगर साइज की अगर बात की जाए 8.2 बाई 11.4 का किचन रहने वाला है। अगर बात की जाए इस लेआउट की तो ये बटरफ्लाई लेआउट है। तो आपके जो 2 बेडरूम है, मास्टर बेडरूम एंड किड्स बेडरूम, कॉमन बेडरूम आपके एक तरफ रहेंगे, एंड आपका जो गेस्ट बेडरूम है या पेरेंट्स बेडरूम बोल सकते हो वो आपके लिविंग के दूसरी तरफ रहेगा। आइए देखते हैं। तो ये रहेगा आपका लिविंग, एंड लिविंग के बाजू में रहेगा आपका ये फर्स्ट मास्टर बेडरूम या गेस्ट मास्टर बेडरूम आप कह सकते हो। तो जैसे आप एंटर करोगे ये रहेगा आपका बेडरूम स्पेस। यहाँ पे आपको फुल लेंथ में विंडोज दी गई है जिससे आपका वेंटिलेशन एंड आपका लाइट्स आपके घर में प्रॉपर बने रहे। एंड आपके बाजू में रहेगा वॉशरूम। एंड रूम साइज की अगर बात की जाए तो ये 10.6 बाय 13 का ये आपका फर्स्ट गेस्ट मास्टर बेडरूम रहने वाला है। तो आगे चलते हैं कॉमन बेडरूम की तरफ। उससे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉमन वॉशरूम। और अगर बात की जाए महिंद्रा के प्रोजेक्ट्स में तो आपको देखने को मिलेंगे स्क्वायर शेप बाथरूम्स, जो कि इन केस ऐसा होता है कि आपके घर में पेरेंट्स है या ओल्ड एज कोई आते हैं तो उनको स्ट्रेचर्स वगैरह जो चेयर्स रहते हैं अगर वो भी यूज करनी पड़ती है टॉयलेट्स के लिए तो वो भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो स्क्वायर शेप बाथरूम्स में। एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। एंड ये रहेगा आपका कॉमन बेडरूम, किड्स बेडरूम विच इज 10 बाय 30 इन साइज। आप देख सकते हो वहाँ पे वार्डरोब बनाया है, वहाँ यहाँ पे ग्लास लगा है। ये आपका रहेगा बेड का सेटअप, यहाँ पे विंडो और अच्छी स्पेस यहाँ पे दी गई है। तो चलिए मूव करते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। बट इससे पहले आप देख सकते हो ये स्पेस यहाँ पे दी गई है मास्टर बेडरूम की तरफ जाने से पहले, और यहाँ पे कुछ यूटिलाइजेशन की है उन्होंने स्पेसेस की। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डक्ट, ये वेस्टेज स्पेस है, बस वहाँ अगर आप देख सकते हो तो आप यहाँ पे ऐसा इंटीरियर में करा के ले सकते हो। जैसे आपके लगेजेस हो गए वो आप आपके बैग्स वगैरह वहाँ पे यूज रखने के लिए यूज कर सकते हो। एंड ये भी एक स्पेस यहाँ पे क्रिएट किया गया है जहाँ पे ओपन स्पेस था, वहाँ पे आप जैसे कैबिनेट्स वगैरह बना के आपकी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप क्या क्रिएशन कर सकते हो, ये स्पेसेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अभी है हम मास्टर बेडरूम में विच इज आपके 10.5 बाय 14 का ये मास्टर बेडरूम रहने वाला है। इसके साथ साथ आपका अटैच बालकनी भी रहेगा एंड इसके साथ आपका रहेगा वार्डरोब स्पेस। इस स्क्वायर शेप में वार्डरोब दिया गया है एंड इसी के बाजू में एग्जैक्ट रहेगा आपका वॉशरूम विच इज ऑल्सो इन स्क्वायर शेप which is 6.5 by 6 and here it is your balcony with your master bedroom। so यहाँ पे भी आपको एक अच्छी सी बालकनी दी गई है, लेंथ में भी विड्थ में भी। तो आप यहाँ पे आपका दो लोगों का कॉफी टेबल लगा के बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो आपके घर के व्यूज। अभी देखते हैं हु शुड बाय दिस प्रोजेक्ट, बट उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए, बिकॉज हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसे ही पुणे रियल एस्टेट के बेहतरीन प्रोजेक्ट ओवरव्यूज, सैंपल फ्लैट टूर्स एंड आपके लिए ऑफर्स। तो चलिए देखते हैं हु शुड बाय दिस प्रोजेक्ट। हु शुड बाय दिस प्रोजेक्ट जिनको खराड़ी में इॉन IT पार्क, WTC जैसे बिगर IT हब्स या कनेक्टिविटी चाहिए उनको वर्किंग लोकेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे ये एक अच्छा प्रोजेक्ट रहने वाला है। और बात की जाए जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट देख रहे हो, जैसे टाउनशिप में रहना है इन फ्यूचर जो है, या आपको एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट चाहिए, लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट में रहना है, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टर हो जिनको डाउन द लाइन 2-3 साल में पोजीशन चाहिए, इसके साथ साथ पेमेंट प्लान भी आपको चाहिए, महिंद्रा में आपको इन्वेस्टर क्लॉज जैसा एक इन्वेस्टर क्लॉज भी मिलता है, सो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ रहती है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप इन्वेस्टर हो, अच्छी पेमेंट प्लान्स चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपके लिए होने वाला है। ये प्रोजेक्ट किसके लिए नहीं है, अगर बात की जाए जो इमीडिएट पोजीशन देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट उनके लिए नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सभी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन में, प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन में और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आ रहा है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो लॉन्ग टर्म में जो देख रहे हैं यहाँ पे रेंटल ईल्ड और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन यहाँ पे बेहतरीन रहने वाला है। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट में डेफिनेटली बताइए, और ऐसे ही बेहतरीन पुणे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट ओवरव्यूज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए।